क्या एक शांतिप्रिय देश बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों को चुपचाप चौंका सकता है? 18 मई 1974 की सुबह राजस्थान के रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैश्विक राजनीति का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है भारत के पहले परमाणु परीक्षण की, जिसे दुनिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना। 1970 के दशक की शुरुआत में दुनिया शीत युद्ध के तनाव में जकड़ी हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ रहे थे, और इसी बीच एशिया में एक और शक्ति तेजी से उभर रही थी, चीन। 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध की यादें अभी भी ताज़ा थीं। भारत के सामने एक कठिन सवाल था, क्या वह अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति बने या अपनी शांतिपूर्ण छवि को बनाए रखे? इसी दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक गुप्त मिशन शुरू हुआ। इस मिशन का उद्देश्य साफ था, लेकिन इसे पूरी तरह गुप्त रखना उससे भी ज्यादा जरूरी था। इस ऑपरेशन में देश के कुछ सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें होमी सेठना और राजा रामन्ना जैसे नाम प्रमुख थे। इस प्रोजेक्ट को इतना गोपनीय रखा गया कि कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य भी इसकी पूरी जानकारी से अनजान थे। वैज्ञानिकों को भी अक्सर अलग अलग हिस्सों में काम करना पड़ता था, ताकि कोई एक व्यक्ति पूरी तस्वीर न समझ सके। राजस्थान के पोखरण को इस परीक्षण के लिए चुना गया। यह इलाका दूर दराज, कम आबादी वाला और सैन्य नियंत्रण में था, यानी गोपनीयता बनाए रखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। लेकिन असली चुनौती सिर्फ परीक्षण करना नहीं थी, बल्कि इसे दुनिया की निगाहों से छुपाना था। उस समय अमेरिका के पास अत्याधुनिक सैटेलाइट निगरानी प्रणाली थी, जो दुनिया भर में हो रही गतिविधियों पर नजर रखती थी। भारत को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर जरा सा भी शक हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव तुरंत बढ़ जाएगा। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने एक बेहद चतुर रणनीति अपनाई। परीक्षण स्थल पर काम रात के समय किया जाता और दिन में सभी गतिविधियां सामान्य सैन्य अभ्यास जैसी दिखाई जाती। उपकरणों को छुपाकर लाया जाता और किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि को छुपाने की पूरी कोशिश की जाती। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद सब कुछ तैयार हो गया। 18 मई 1974 की सुबह सबकी नजरें पोखरण पर थीं, लेकिन दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी। जब परीक्षण किया गया तो जमीन के नीचे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा था। विस्फोट के बाद भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि उसने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया है। यह खबर जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंची, दुनिया भर में हलचल मच गई। अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देशों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कई देशों ने भारत पर तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। खासकर कनाडा, जिसने भारत को परमाणु रिएक्टर तकनीक में मदद की थी, इस कदम से काफी नाराज हुआ। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह एक संदेश था। यह संदेश था कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया। 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी और इसी दिन यह परीक्षण किया गया। यह नाम अपने आप में एक विरोधाभास था। एक तरफ शांति का प्रतीक बुद्ध और दूसरी तरफ परमाणु शक्ति का प्रदर्शन। यह नाम शायद यही दिखाने की कोशिश करता था कि भारत की मंशा आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक थी। लेकिन इस परीक्षण के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कम ही चर्चा में आते हैं। पहला, इस पूरे ऑपरेशन की सफलता का एक बड़ा कारण था भारत की आत्मनिर्भरता। उस समय भारत के पास अत्याधुनिक तकनीक और संसाधनों की कमी थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने सीमित साधनों में ही यह असंभव सा काम कर दिखाया। दूसरा, यह परीक्षण पूरी तरह से राजनीतिक जोखिम से भरा हुआ था। अगर यह असफल होता तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद यह निर्णय लिया गया। तीसरा, इस परीक्षण के बाद भारत ने लंबे समय तक कोई और परमाणु परीक्षण नहीं किया। यह दिखाता है कि भारत ने इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक रणनीतिक संदेश देने के लिए किया था,
न कि हथियारों की दौड़ में शामिल होने के लिए। हालांकि इस घटना ने दक्षिण एशिया में एक नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। लेकिन स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक घटना नहीं थी, यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। यह वह पल था जब भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि वह तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से किसी से कम नहीं है। आज जब हम इस घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह सिर्फ एक विस्फोट की कहानी नहीं लगती, बल्कि यह एक देश के संकल्प, गोपनीयता और रणनीतिक सोच की कहानी बन जाती है। एक ऐसा फैसला जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। और यह सवाल छोड़ गया, क्या ताकत का असली मतलब उसका इस्तेमाल करना है, या सिर्फ यह दिखा देना कि आपके पास वह ताकत मौजूद है?